उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर हटाने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद ये मामला ठंडा होने की जगह विवाद बढ़ते ही जा रहा है। एक तरफ जहां आई लव मोहम्मद को लेकर जगह जगह रैली निकाली जा रही है, वहीं दूसरी तरफ तमाम हिंदू संगठन है जो आई लव महादेव, आई लव जय श्री राम के पोस्टर बैनर लेकर महादेव की स्तुति कर रहे हैं। मैं मुंबई के अंधेरी इलाके में हूँ। अंधेरी इलाके में एक हिंदू समाज का गुट जो आई लव महादेव और आई लव जय श्री राम के छोटे छोटे पैम्पलेट लेकर अपना प्रेम, अपनी स्तुति जाहिर कर रहा है। हर हर महादेव और जय श्री राम के नाम के उद्घोष के साथ अपनी भावनाएं रख रहा है। एक तरफ देश के अलग अलग क्षेत्रों में, जिलों में, कस्बों में आई लव मोहम्मद जो मुस्लिम समाज बैनर, पोस्टर और सभाओं के माध्यम से आई लव मोहम्मद को लेकर मुहिम छेड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू समाज भी नवरात्रि के समय आई लव श्री राम, आई लव महादेव के जो बैनर, पोस्टर हैं, छोटे छोटे पैम्पलेट हैं या अपने फ़ोन की डिस्प्ले पिक्चर है, प्रोफाइल पिक्चर है, उस पर लगा रहा है। हिंदू समाज का क्या कहना है, क्यों आखिरकार आई लव महादेव जाहिर करने की आवश्यकता पर, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ विश्व बंधु राय हैं। विश्व बंधु जी, आई लव महादेव, इसकी आवश्यकता क्यों? अभी एक त्यौहार का टाइम चल रहा है, लोगों को जागरूकता जरूरी है। जैसे चल रहा है दूसरी जगह फलाना धमाका धमाका, तो हमने देखा कि नहीं भाई, कुछ गलत तक इसमें कुछ एंटी एलिमेंट्स तो नहीं घुस रहे, कुछ और बहाना लेके, तो वो भी देखने का विषय, इसलिए हमने जागरूकता के लिए दे दिया कि हर हर महादेव। हर हर महादेव के लिए जागरूकता की क्या जरूरत? महादेव के भक्त तो करोड़ों हैं। नहीं, करोड़ों तो ही है, भक्त है, इसलिए जरूरी। अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, इस पर्व में कोई अलग एक्टिविटी ना हो जाए, तो ये देखने का विषय है। क्योंकि नवरात्रि के माहौल में इस गरबा के डांडिया में भी कई लोग गलत तरीके के तत्व घुस जाते हैं, तो उस पर भी एक हमारा ध्यान आकर्षित करने का है। उसका और इससे संबंध क्या है? आई लव महादेव पोस्टर से जो बाहर से कोई डांडिया में, उसका क्या संबंध? जो आई लव फलाना धमाका कर रहे हैं, वो बाहर के कई एजेंडा तो लेके मुंबई में नहीं आ रहे या महाराष्ट्र में नहीं आ रहे, देवा बाबू की सरकार में, तो उनको भी जवाब देना है कि अगर तो कोई तुमको गलत एक्टिविटी में डाल रहा है या कहीं से इन्वॉल्वमेंट है। तो देश में कई जगहों पर मुस्लिम समाज के लोग आई लव मोहम्मद जो पोस्टर बैनर है वो ला रहे हैं, उसी के बाद ये आई लव महादेव का कल ट्रेंड शुरू हो गया है, उसके जवाब में शुरू हुआ है। नहीं, ये जवाब में उसका कोई जवाब नहीं है, वो अपना कर सकते हो, किसी का कोई धर्म है वो अपना कर सकता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई इस चीज़ में हमने महादेव के भक्त हैं, हम लोग ने महादेव का नारा दिया, जय श्री राम का नारा दिया है, इसलिए हमने उसकी जगह, और आई लव यू तो कोई शब्द कोई भी वापर सकता है, कोई वो थोड़े है। हम तो शिव जी की स्तुति करने के लिए ओम नमः शिवाय कहते हैं, ये आई लव महादेव कहाँ से आ गया? आई लव महादेव, लोगों को लगा कि भाई नहीं, आई लव महादेव, आई लव जय श्री राम। आप बताएं, हम तो शिव जी के स्तुति के लिए ओम नमः शिवाय कहते हैं, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, ये आई लव महादेव क्या है? आई लव महादेव ऐसा है कि महादेव हमारे सदैव दिल में रहते हैं, हम लोग उनको प्यार करते हैं, महादेव हमको प्यार करते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो इसमें आई लव महादेव बोले या ओम नमः शिवाय बोले कोई फ़र्क नहीं है, तो हम कुछ दोनों ही बोल सकते हैं। और हम अभी हमने सबको जगह, हम अपनी तरफ से भी जनता को चाहते हैं कि हमारी जनता जागरूक होए, हिंदू लोग इकट्ठा हुए और इस तरह से सबको इकट्ठा। आई लव मोहम्मद शुरू हुआ, उसके जवाब में आई लव महादेव शुरू हुआ? नहीं, सृष्टि के रचयिता जो हमारे महादेव जी हैं, और कहीं आई लव मोहम्मद जो लिख रहे हैं वो भी शिव जी को ही पूछते हैं, भले ही वो बोले कि हम नहीं करते हैं, लेकिन मक्का मदीना में जल चढ़ता है वो शिव जी ही है, तो हमारे तो शिव जी हमेशा हमारे दिल में है, तो मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ शिव जी से, और इसलिए हमने बोला कि आई लव महादेव। लेकिन ये नवरात्रि में जब आप लोग आई लव महादेव लिख रहे हैं, आई लव दुर्गा माँ लिखो, आई लव काली माँ लिखो, हम बिल्कुल बोल रहे हैं। कहाँ है बैनर पोस्ट? हमारे बैनर तो नहीं है, लेकिन हम बोल ही रहे हैं, हम माता के भक्त हैं, हमारा 9 दिन का उपवास है, हम नंगे पैर चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि खाली महादेव के लिए, हमारी माता रानी के लिए भी श्रद्धा उतनी ही है। आप यहाँ आ जाइए, क्या नाम है आपका? भारतेंदु राय। हम लोग जो हर हर महादेव बोल रहे हैं वो भावना है, और ओम नमः शिवाय जो है वो मंत्र है, तो ये हम जो हर हर महादेव बोल रहे हैं वो भावनात्मक चीज़ है, वो हमारी भावना है, वो भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं हम। और दूसरी बात है, ये इधर जो अभी कुछ प्रशासन जो ऐसा कर रहा है कि अगर उन्होंने दूसरे समुदाय ने यम से शुरू किया है तो आप यम से नहीं शुरू करो, ये एक ट्रेंड नहीं चलेगा। वो ये अगर कोई यम से दूसरा कोई शुरू कर रहा है तो मैं क्यों नहीं यम से शुरू कर सकता हूँ? तो महादेव के ऊपर आपको क्या आपत्ति है? सीधी सी बात है। और ये जो बाहर का ट्रेंड ला रहे हैं वो यहाँ नहीं चलेगा। अगर वो बाहर का ट्रेंड को इधर लाके करेगा तो हम भी अपना ट्रेंड तो चलाएंगे ही ना। हम हेट स्पीच तो कर नहीं रहे, हम हेट स्पीच नहीं कर रहे हैं किसी से, हम अपनी भावना बता रहे हैं।
आप यही कह रहे हैं ना कि आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव है। और हमारे देश में जो है ना वो गाड़ा नहीं जाता, हमारी परंपरा है भस्म करने की, भस्म करने की हमारी परंपरा है, गाड़ते नहीं है, हम भस्म करते हैं, ये हमारी परंपरा है। इसको भस्म करेंगे, जो भी देशद्रोही रहेगा, जो भी इस देश को नुकसान पहुंचाएगा उसको भस्म कर देंगे। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? आई लव महादेव, हाँ, ओम नमः शिवाय अब मंदिर में जाकर कहेंगे, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम कहेंगे, आई लव महादेव कहेंगे, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम कहेंगे और लाभ मोहम्मद कहेंगे, और हम कहेंगे कि नवरात्रि का पर्व चल रहा है पर जय माता दी फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसके एवरेज आई लव मोहम्मद के बदले में भी कह सकते हैं हम कि आई लव महादेव, उसका विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए, ये आई लव मोहम्मद के ही जवाब में आई लव महादेव कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम करेक्ट बात है। आप ये समझ लीजिए कि अगर उन्होंने आई लव मोहम्मद बोला है या जो भी बोले हैं, इस देश में हमारे देश की संप्रभुता को खत्म करने के लिए अगर कोई प्लान बनाए हैं, उसके खिलाफ में आई लव महादेव का ये ट्रेंड चालू है। तो आपको आपत्ति है वो जो आई लव मोहम्मद करके जगह जगह रैली सभा चल रही है, वहाँ पर बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं? मुंबई में मदनपुरा में जगह जगह पर आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लगे हैं, आपत्ति है आपको? बिल्कुल आपत्ति है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ आई लव मोहम्मद का क्या मीनिंग है आप बताइए? मोहम्मद से प्यार करने में क्या दिक्कत करते हैं तो बोर्ड बैनर लगाने की क्या जरूरत है? तो आपको क्या जरूरत है हाथ में बैनर लेने? भीड़ का मैटर आप सुनिए, आपको तो पता होगा। पहले एक सेकंड बता रहा हूँ मैं, आपको भी क्या जरूरत है फिर पोस्टर लगाने का? आपके दिल में बसे सनातन धर्म है, हमारा सनातन धर्म है, इसका कोई इतिहास ही नहीं कितने वर्ष का है, ये हमारा सनातन, हम कभी भी आई लव महादेव कर सकते हैं, जय श्री राम कर सकते हैं। तो अगर मुस्लिम पैगंबर को मानते हैं वो आई लव मोहम्मद लिखे, क्या दिक्कत है? उनको इस समय क्या जरूरत थी बैनर लगाने की? उनको क्या जरूरत था? उनमें विवाद हुआ ना, कानपुर में विवाद हुआ पोस्टर को लेकर। सीधी बात है, देखिए कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, पहली बात है, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर वो कुछ भी अगर हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में अगर कुछ भी वो बोर्ड लगाएंगे, बैनर लगाएंगे, कटआउट लगाएंगे, उसके खिलाफ में हम जरूर कार्य करेंगे, क्योंकि हम लोग सत्य सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। यहाँ ये आप कह रहे थे छेड़ोगे को, छोड़ेंगे नहीं। कौन छेड़ रहा है आपको? छेड़ ही रहे ना, नवरात्रि में आई लव मोहम्मद लगाने की क्या जरूरत है उनको? तो विवाद हुआ ना कानपुर में विवाद हुआ। कानपुर में हो रहा है तो देश में ही हो रहा है ना, देश से बाहर तो नहीं हो रहा है, तो छेड़ने क्या जरूरत थी? तो आप क्या करेंगे? हम यही करेंगे कि अपना महादेव को आगे करेंगे, कण में शंकर है, कण में शंकर है, बस हमारा यही मानना है। अब आप मंदिर में जाएंगे, जब शिवलिंग की पूजा करेंगे तो क्या कहेंगे? आई लव महादेव कहेंगे, ओम नमः शिवाय कहेंगे, ओम नमः शिवाय भी कहेंगे, आई लव महादेव इसलिए कहेंगे कि आपसे हम बहुत प्यार करते हैं महादेव, और हिंदुस्तान में रहना है तो महादेव कहना है। आई लव महादेव, आई लव श्री राम। ये नवरात्रि में अचानक ये बैनर पोस्टर वाली राजनीति क्या है? बात है, ये दुख भरी बात है, अपने इसलिए शर्मिंदगी की बहुत बड़ी बात है हिंदुओं के लिए कम से कम, कि इस देश में अपने को ही महादेव का पोस्टर बैनर लेके बताना पड़ रहा है पब्लिकों को। क्या वजह है आप बताइए? ये हिंदू सनातन ये जो हिंदू सनातन धर्म है, आज ये नया है क्या? ये हजारों साल पुराना धर्म है, लेकिन आज हम लोग को रोड पे आके इनके बारे में बताना पड़ रहा है। इसका वजह क्या है? क्योंकि हिंदू जागृत हुए, अपने हिंदू भाई को हम लोग एक साथ जागृत करने के लिए हम लोग हर हर महादेव का नारा दे रहे, ओम नमः शिवाय बोल रहे, जय श्री राम बोलेंगे और बोलते रहेंगे। शिव जी के बारे में बताने की जरूरत किसको है? सभी को पता है शिव जी क्या है, महादेव क्या है। देखिए, ये बात ऐसा है कि सृष्टि के रचयिता ही शिव जी है, तो देश अपना क्या बनाया? शिव जी ने ही बनाया है, तो इसमें हमको मोहम्मद या किसी और को जानने की जरूरत नहीं है, हमको महादेव से लेना देना है, हमको किसी और से क्या काम। इसके अलावा महाराष्ट्र के बीड़ में एक आई लव मोहम्मद कार्यक्रम को लेकर जो एक सभा रैली हुई, उसमें एक मौलाना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। टिप्पणी के कुछ शब्द आपत्तिजनक है, साथ ही यह भी कहा मौलाना ने कि योगी आदित्यनाथ यहाँ आ जाए तो उन्हें एक मस्जिद के सामने गाड़ दिया जाएगा। इस पर हिंदू समाज क्या सोचता है, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ तमाम मुंबई के लोग हैं। राय जी, एक मौलाना का बयान आया योगी आदित्यनाथ को लेकर कि वो यहाँ आ जाए तो गाड़ देंगे, और अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, क्या कहेंगे उस मौलाना को? नहीं, अगर उनका दिमाग कंट्रोल में नहीं है तो हमें कंट्रोल करने आता है, उनको कंट्रोल करने आता है। उसके लिए हमारे पास जगह है, थाना में भी जगह है, जेजे में भी जगह है। ऐसे लोगों को हम लोग तुरंत भर्ती कर देते हैं, जरूरत पड़े तुरंत उनके लिए हमारे पास जगह है, हमारे लोग जाएंगे, उनको तुरंत वहाँ के बराबर जहाँ ट्रीटमेंट होता है वहाँ ट्रीटमेंट दे देंगे। लेकिन इस प्रकार का में चाहिए उनको वो स्टाइल में ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन इस प्रकार का अगर कोई बयान देता है तो क्या उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, कानून तो अपना कार्रवाई करेगा,
मौलाना मौलवी कोई भी हो उस पर कार्रवाई होगा, और दूसरे के अगर एजेंडे पे काम कर रहा है तो वो भी सब निकाल लिया जाएगा उनके साथ। आपने एक बयान देखा होगा, एक मौलाना ने बीड़ के माजल गांव में कहा, योगी आदित्यनाथ को लेकर टिप्पणी की और कहा कि वो एक मस्जिद है, उस मस्जिद के सामने उन्हें गाड़ दिया जाए, वो अगर यहाँ आ जाए तो। क्या कहना चाहेंगे ऐसे व्यक्ति को? देखिए, आपको भी जानकारी है, उनके पास गाड़ने की व्यवस्था है कि नहीं है वो मौलाना जी के पास, लेकिन बाबा का बुलडोजर तो हमेशा गाड़ने का काम करता है, ये आपको भी पता है। तो बाबा का बुलडोजर अगर पहुंच गया तो उनकी क्या हालत होगी समझ सकते हैं। और रही बात उनकी कि वो आ जाएं, तो पहले वो हम लोगों से ही निपट लें, यहाँ पे हमसे निपट लें, वो बाबा की बात छोड़िए। एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि इस प्रकार की बयानबाजी चाहे मौलाना दे, नेता दे, ये त्योहारों के समय में माहौल खराब करने वाला काम हो रहा है? बिल्कुल, ये माहौल खराब करने के लिए प्लान है उनका, तभी तो ऐसा कर रहे हैं। ये बिल्कुल प्लान है, इसमें दो राय नहीं है। इसमें वही बात है जो आप बोल रहे हैं कि वो प्लानिंग से कार्य कर रहे हैं, उनका हम जवाब दे रहे हैं। ये आप बताइए, लव मोहब्बत का ट्रेंड शुरू किया उन्होंने, ये यूरोप से शुरू हुआ है। यूरोप में हो रहा था, वो वहां का कॉपी करके ये ट्रेंड यहाँ चला रहे हैं। तो आपको वहां का ट्रेंड क्यों चलाने की जरूरत है आपके देश में? ये वहां का ट्रेंड चला है, फिर यहाँ पे भारत में चालू किया है। तो ये हमको शंका हो रही है ना कि बाहर का ट्रेंड कर रहे हैं, मतलब समथिंग कुछ पीछे और चल रहा होगा। तो ये हमारे देश को खतरा है कि नहीं, कल कुछ करेंगे तो। और एक मौलाना इस प्रकार से अगर उत्तर प्रदेश के सीएम को जवाब दे रहे हैं कि वो यहाँ आए तो उन्हें गाड़ दूंगा, टकला शब्द कहकर संबोधित कर रहे हैं, इस पर आपका क्या मानना है? वो गाड़ क्या देंगे, हम लोग भस्म करने वाले लोग हैं, हमारे भस्म करने की परंपरा है ये हम लोग। और वो गाड़ने के लिए ना उनके पास जगह नहीं बचेगी। वक्फ बोर्ड की सब जगह हम ले रहे हैं, जितना कब्जा करके लिया ना सब खाली करा के लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप बताइए, जिस प्रकार से मौलाना ने बयान दिया, क्या कहेंगे? बहुत गलत बयान था। योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और उनको ऐसा नहीं बोल सकते अभद्र तरीके से, और इसका जो जवाब है वो कानून देगा, अच्छी तरह देगा उनको कानून। और मैं तो बोलता हूं कि उनके ऊपर सीधा देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। आपको लगता है महाराष्ट्र में अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया? महाराष्ट्र पुलिस को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो कहने के उकसाने वाले बयान है, क्योंकि जिस प्रकार से मौलाना ने बयान दिया उसके बाद जो भीड़ थी वो काफ़ी उत्साहित हो गई और कई नारेबाजी शुरू हो गई वहाँ पर। तो महाराष्ट्र पुलिस को भी चाहिए कि इस पे देशद्रोह का मुकदमा करे और उनको अरेस्ट करे, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ये देश के जनहित में और देश के हित में अच्छा नहीं है। हमारे साथ तमाम हिंदू संगठन के लोग, क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ को लेकर जो टिप्पणी की? योगी आदित्यनाथ तो उन लोग को छूने की ताकत हिम्मत भी नहीं है। जिस दिन उनको टच भी कर दिए, भारत में एक भी नहीं दिखेंगे आपको। धमकी दे रहे हैं? हाँ, धमकी दे रहे हैं, खुला धमकी दे रहे हैं। भारत में बाबा योगी को ये लोग टच कर दिए तो एक भी नहीं दिखेंगे। हाँ, उसी समय हिंदुस्तान से इनको खाली करा दिया जाएगा। भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है। और मौलाना ने जो कहा उसको लेकर क्या कहें? मौलाना, उसकी क्या हिम्मत है, औकात है मौलाना की, जो बाबा को टच कर देगा। एक उसको सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज दे दीजिए कि बाबा आते हैं, वो खाली उनको देख ले, उनकी शकल, वो ऐसे ही वो मर जाएगा। हमारे साथ तमाम हिंदू संगठन के लोग जो कि आई लव महादेव, आई लव जय श्री राम के पोस्टर के साथ में इकट्ठा हुए। एक तरफ से इनका कहना है कि जहां पे ये ट्रेंड चलाया जा रहा है आई लव मोहम्मद का, उसके विरोध में, या कहें कि वो अपनी बात रखने के लिए आई लव महादेव के पोस्टर जाहिर करें। वहीं दूसरी तरफ भीड़ में जिस प्रकार से एक मौलाना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, उस पर हिंदू संगठनों के लोगों का कहना है कि अगर योगी आदित्यनाथ को कोई नुकसान पहुंचता है तो हमारी परंपरा गाड़ने की नहीं, भस्म करने की है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।